हेलो एवरीवन। अब हम देखेंगे कि हम इस मॉडल पे किस तरह से टेक्सचरिंग कर सकते हैं। तो इस मॉडल पे टेक्सचरिंग करने के लिए भी मैं यहाँ जी ब्रश का यूज़ करूँगा और यहाँ पे पॉली पेंट की हेल्प से इस मॉडल पे टेक्सचर करूँगा। तो मैंने इस मॉडल के इन वाले पार्ट्स को थोड़ा सा स्ट्रेट किया है और यहाँ पे मैंने एक फ्लोर को ऐड किया है। तो इस मॉडल पे टेक्सचरिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जी ब्रश में स्पॉटलाइट क्या करता है। तो अगर आप यहाँ टेक्सचर पर क्लिक करेंगे और अगर आप यहाँ इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ ऐड टू स्पॉटलाइट लिखा हुआ दिखाई देगा। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हमको यहाँ पे पहले एक इमेज को ऐड करना पड़ेगा और इसके बाद ही में हम स्पॉटलाइट को यूज़ कर सकेंगे। तो यहाँ पर क्लिक करके मैं एक इमेज को इंपोर्ट कर दूँगा। तो इस केस में मैं इस वाली इमेज को यहाँ पे यूज़ करूँगा। अगर मैं फिर से टेक्स्ट पे जाऊँगा तो हमारी इमेज यहाँ पर आ गई। तो मैं इस इमेज पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे ऐड टू स्पॉटलाइट पे क्लिक कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं हमारा स्पॉटलाइट यहाँ पे एक्टिव हो गया। यहाँ पे हमें कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जिनमें से मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ ही ऑप्शंस हमारे काम आते हैं। तो अगर मैं किसी भी ऑप्शन पे यहाँ क्लिक करूँगा तो आपको यहाँ पे उसका नाम दिखाई देगा और यहाँ पर आपको उसकी वैल्यू दिखाई देगी। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आपको यहाँ पर स्केल लिखा हुआ दिखाई देगा। तो इससे मैं इस तरह से अपने मॉडल को स्केल कर सकता हूँ। और अगर मैं इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस तरह से ड्रैग करूँगा तो मैं इस इमेज की रेडियस को भी चेंज कर सकता हूँ। और इसी तरह से हमारे पास और भी कई सारे ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इसको रोटेट कर सकता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे ये कुछ ही ऑप्शंस हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे काम आते हैं और बाकी ऑप्शंस यहाँ पे हमारे उतना ज़्यादा काम नहीं आते। अगर मैं जेड की प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं ये वाला मेन्यू यहाँ से गायब हो जा रहा है। और अगर मैं शिफ्ट जेड प्रेस करूँगा तो हमारा स्पॉटलाइट इस तरह से टर्न ऑफ हो रहा है। तो जेड प्रेस करने से हमारा ये मेन्यू गायब हो रहा है और शिफ्ट जेड प्रेस करने से स्पॉटलाइट डीएक्टिवेट हो जा रहा है। मैं फिर से जेड प्रेस कर रहा हूँ तो हमारा ये मेन्यू फिर से आ गया। और अगर मैं इस मेन्यू के अंदर आके इसके सेंटर पर क्लिक करके इसको ड्रैग करूँगा तो सिर्फ ये मेन्यू यहाँ से इस तरह से ड्रैग होगी। और अगर मैं इस इमेज पे आके इस तरह से ड्रैग करूँगा तो हमारी पूरी इमेज यहाँ पे इस तरह से मूव होगी। तो मैं जेड की प्रेस कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं हमारी इमेज यहाँ पे उतनी ही दिखाई दे रही जितने पे हमारा माउस है। मैं अपने ब्रश के साइज़ को बढ़ा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं हमारे ब्रश का साइज जितना ज़्यादा बड़ा होगा हमें उतनी ज़्यादा इमेज दिखाई दे रही है। लेकिन इस केस में मैं ऐसा नहीं चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि हमें यहाँ पे पूरी इमेज दिखाई दे। तो मैं जेड पे प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ से मैं इसकी रेडियस को 0 कर दे रहा हूँ। तो अब आप देख सकते हैं हमारी इमेज यहाँ पे पूरी तरह से हमें दिखाई दे रही। तो आप यहाँ पे किसी भी ऑप्शन पे इस तरह से क्लिक करके उसकी सेटिंग्स के बारे में देख सकते हैं और इसको इस तरह से रोटेट करके आप उनको चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर स्पेयर पे आ रहा हूँ और अभी के लिए हम देखेंगे कि हम स्पॉटलाइट को इस स्पेयर पे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो अभी अगर मैं कोई भी ब्रश यहाँ पे यूज़ करूँगा तो हम इस तरह से इस पर डिटेल्स बना सकते हैं, क्योंकि अभी हमारा जी एड यहाँ पे ऑन है। और अगर मैं जी सब को ऑन करूँगा तो हम इस तरह से अंदर की ओर डिटेल्स को बना सकते हैं। लेकिन इस केस में मैं नहीं चाह रहा हूँ कि हम इस मॉडल पे कोई भी डिटेल्स बनाएं, तो मैं इसको भी ऑफ़ कर दे रहा हूँ। तो अब हम अपने मॉडल पे कोई भी डिटेल्स नहीं बना पाएंगे। और अगर मैं यहाँ पे कलर्स को चेंज करूँगा तो हमारे मॉडल का इस तरह से कलर चेंज होगा। तो अभी के लिए मैं बेस कलर के लिए यहाँ पे वाइट को ही रखूँगा और यहाँ पर मैं RGB को ऑन कर दे रहा हूँ और कलर पे जाके मैं फिल ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर दूँगा। तो अब अगर मैं कलर्स को चेंज करूँगा तो अब कलर्स यहाँ पे चेंज नहीं होंगे, क्योंकि अब हमारे पूरे मॉडल पे वाइट कलर फिल हो गया है। तो अगर मैं स्टैंडर्ड ब्रश से यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ करूँगा तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो भी कलर सेलेक्ट है वो यहाँ पे इस तरह से आएगा। और क्योंकि मैंने भी जी एड को बंद करके रखा है तो हमारे मॉडल पे कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं। अगर मैं जी एड को ऑन कर दूंगा तो अब हम देख सकते हैं कि हमारे मॉडल पे कलर भी आ रहा है और साथ ही साथ हम अपने मॉडल पे डिटेल्स भी बना पा रहे हैं। तो अभी के लिए मैं जी एड को बंद रखूँगा और सिर्फ RGB को ऑन रखूँगा, जिससे कि मैं सिर्फ अपने मॉडल पे इस तरह से कलर्स ड्रॉ कर पाऊँ। तो मैं इसको बैक कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि अगर अभी मैं अपने मॉडल पे कोई भी कलर को यूज़ कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे डार्क कलर ले रहा हूँ
तो आप इसके साइड्स को देख सकते हैं कि ये किस तरह से ब्लर हो रही हैं। तो उसका रीज़न यही है कि हमारे मॉडल पे वर्टिसेस बहुत कम है, और जैसा कि आपको पता है कि जी ब्रश में हम कोई भी डिटेल्स देते हैं वो सिर्फ इन वर्टेक्स पे ही आती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैं इस पर अगर कोई भी कलर यूज़ करूँगा वो सिर्फ इन वर्टेक्स पे यूज़ होगा। तो हमारे मॉडल पे जितनी ज़्यादा वर्टिसेस होंगी हम अपने मॉडल पे उतने ही अच्छे से टेक्सचर बना पाएंगे। तो मैं इस मॉडल पे कुछ डिविजन्स बढ़ा दे रहा हूँ। तो आप यहाँ पे एक्टिव पॉइंट्स देख सकते हैं कि वो 2 मिलियन से ऊपर चले गए हैं। तो अगर मैं अपने मॉडल पे कोई भी कलर इस तरह से चलाऊँगा तो हम देख सकते हैं कि अब हमारे मॉडल पे ये कलर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आ रहे हैं। और वहीं मैं अगर लोएस्ट डिवीज़न पे जाके इनको यूज़ करूँगा तो ये डिटेल्स उतने ज़्यादा अच्छे से नहीं आएंगे। और हमारे मॉडल पे जितनी ज़्यादा डिवीजन्स होंगी हम उसी हिसाब से अपने ब्रश के साइज को कितना भी छोटा रख सकते हैं। और अगर हमारे मॉडल पे बहुत ज़्यादा डिवीजन्स नहीं होंगी तो अगर हम अपने ब्रश को इस तरह से छोटा करके चलाएंगे तो वो सिर्फ एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पे इस तरह से जंप करेगा। तो मैं एक बार लोएस्ट डिवीज़न पे जा रहा हूँ और जितनी भी हाईएस्ट डिवीजन्स हैं उनको मैं यहाँ पे डिलीट हायर पे क्लिक करके डिलीट कर दे रहा हूँ। और मैं यहाँ फिर से टेक्सचर पे आ रहा हूँ और यहाँ पे मैं स्पॉटलाइट को ऑन कर दूंगा। तो आप यहाँ पे इसका शॉर्टकट भी देख सकते हैं, शिफ्ट जेड। तो मैं शिफ्ट जेड प्रेस कर रहा हूँ तो हमारा यहाँ पे स्पॉटलाइट आ गया है, और मैं जेड प्रेस कर रहा हूँ तो हमारा ये मेन्यू भी यहाँ पर आ गया। मैं अपनी इमेज पे इस तरह से क्लिक कर दूंगा तो ये मेन्यू यहाँ पर आ जाएगा, और मैं इसको यहाँ पर ड्रैग करके ले आ रहा हूँ। अगर हम कंट्रोल की को प्रेस करके रखेंगे और लेफ्ट माउस बटन को क्लिक करेंगे और उसको ड्रैग करेंगे तो आप अपनी इमेज को इस तरह से स्ट्रेच कर सकते हो। और इसी तरह से आप लेफ़्ट टू राइट भी इस इमेज को स्ट्रेच कर सकते हैं, लेकिन इस केस में मुझे इस इमेज को स्ट्रेच करने की कोई ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको बैक कर दे रहा हूँ। और अगर मैं अपने ब्रश को इस तरह से बड़ा करूँगा और अपनी इमेज पे इस तरह से ड्रॉ करूँगा और इसको शिफ्ट जेड प्रेस करके हटाऊँगा तो आप देख सकते हैं कि जो भी इमेज स्पॉटलाइट पे थी उसकी डिटेल्स यहाँ पर आ गई। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि अभी मैंने हाई डिवीजन्स को डिलीट किया था तो हमारे पास वर्टेक्स काउंट बहुत ही कम है, तो ये डिटेल्स उतनी ज़्यादा अच्छे से नहीं आई हैं। तो मैं इसको एक बार बैक कर दे रहा हूँ और मैं अपने मॉडल पे डिवीजन्स को बढ़ा ले रहा हूँ। तो हमने फिर से अपने मॉडल पे 2 मिलियन से ऊपर एक्टिव पॉइंट्स बढ़ा दिए, और अब मैं फिर से शिफ्ट जेड प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर दे रहा हूँ। और मैं शिफ्ट जेड प्रेस करके इसको फिर से हटा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि अब ये डिटेल्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आएंगे। लेकिन जब मैं शिफ्ट जेड प्रेस करके अपनी इमेज को फिर से यहाँ ला रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों इमेजेस के कलर्स में थोड़ा चेंज है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम यहाँ पे जो भी मटेरियल्स यूज़ करेंगे उस मटेरियल का इफेक्ट भी यहाँ पर पड़ेगा, जिस वजह से हमें अपने टेक्सचर्स हर मटेरियल के हिसाब से चेंज होते हुए दिखाई देंगे। तो इस केस में अगर मैं फ्लैट कलर पे क्लिक करूँगा तो हमारी इमेज काफ़ी ज़्यादा सही से दिखाई देगी। मैं जेड की प्रेस कर रहा हूँ और इस इमेज की ओपेसिटी को यहाँ पर क्लिक करके 100% कर रहा हूँ। तो अब आप इस इमेज को यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इन दोनों के कलर्स काफ़ी ज़्यादा मैच हो रहे हैं। तो अगर आप चाहें तो आप फिर से टेक्सचर पे आ सकते हैं और यहाँ पर क्लिक करके आप कोई भी इमेज को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मैंने इस इमेज को भी यहाँ पर इंपोर्ट कर दिया है, और अब मैं इस इमेज पे क्लिक करूँगा और ऐड टू स्पॉटलाइट पे क्लिक करूँगा तो हमारी ये इमेज भी यहाँ पर आ जाएगी। तो इस तरह से मैं जितनी चाहें उतनी इमेजेस को यहाँ पर ला सकता हूँ। और अगर मुझे कोई भी इमेज स्पॉटलाइट से हटानी है तो मैं फिर से टेक्सचर पे जाऊँगा और उस इमेज पे क्लिक करूँगा और फिर से मैं ऐड टू स्पॉटलाइट पे क्लिक कर दूँगा तो वो इमेज स्पॉटलाइट से हट जाएगी। तो मैं एक बार स्पॉटलाइट को यहाँ पे बंद कर रहा हूँ, और अगर मैं जी ब्रश पे कहीं पर भी आके सी प्रेस करूँगा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर सी प्रेस कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वो कलर सेलेक्ट हो जाएगा जिस कलर पे भी हमने सी प्रेस किया था। अगर मैं इस ऑरेंज कलर पे आके सी प्रेस करूँगा तो यहाँ पर वो ऑरेंज कलर इस तरह से सेलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से मैं इस ब्लू कलर को भी सेलेक्ट कर सकता हूँ और मैं जो भी कलर चाहूँ यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ। तो इस केस में
हमारे ये वाला कलर यूज़ हो रहा है, तो एक बार मैं इस कलर पे क्लिक कर दूंगा और मैं फिर से सी प्रेस करूंगा, तो अब आप देख सकते हैं हमारा ये कलर यहाँ पे चेंज हो गया। तो मैं इस कलर को भी यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। क्योंकि यहाँ पर अभी ये टेक्सचर लगा हुआ है, तो मैं इस टेक्सचर को हटा रहा हूँ और अब मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ करूँगा, तो हमारा ये कलर यहाँ पे आएगा। इसी तरह से मैं किसी भी कलर पे आगे सी प्रेस करूँगा तो वो कलर यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा और मैं इस कलर को यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। तो जब हम इस रेफरेंस में इसको देखते हुए अपने मॉडल पे टेक्सचरिंग करेंगे, तो मैं इसी तरह से अपने मॉडल पे आके सी प्रेस करके उसके कलर्स को यहाँ पे सेलेक्ट कर दूँगा और उनको यहाँ पर आसानी से यूज़ कर सकूँगा। लेकिन अगर मैं प्योर रेफ के ऊपर आके सी प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं वो कलर्स यहाँ पे चेंज नहीं हो रहे। तो इस तरह से हम प्योर रेफ की इमेजेस से कोई भी कलर सेलेक्ट नहीं कर सकते। वैसे अगर आप चाहें तो आप जी प्लगइन पे जा सकते हैं और यहाँ पर जी कलर का ऑप्शन होता है, आप इसकी हेल्प से भी प्योर रेफ या किसी और विंडोज़ से कलर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इस केस में मैं जी कलर को यूज़ नहीं करूँगा, बल्कि मैं यहाँ पर स्पॉटलाइट को यूज़ करूँगा और स्पॉटलाइट से ही मैं इन कलर्स को उठा के यहाँ पर ड्रॉ करूँगा। तो अगर मैं स्पॉटलाइट पे आके सी प्रेस कर रहा हूँ तो ये कलर्स भी यहाँ पे सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं, और अगर मैं जी ब्रश पे जा रहा हूँ और किसी भी कलर पे क्लिक कर रहा हूँ तो वो कलर्स यहाँ पे सेलेक्ट हो जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस ब्लू कलर पे सी प्रेस करूँगा तो वो कलर भी यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह से मैं रेड कलर या स्काई ब्लू या ग्रीन कलर या किसी भी कलर पे यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ, तो वो कलर्स यहाँ पर आ जाएंगे। लेकिन अगर मैं इसी तरह से स्पॉटलाइट की इमेज पे सी प्रेस करूँगा तो वो कलर्स यहाँ पर नहीं आएंगे। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर जेड प्रेस करना पड़ेगा, जिससे कि हमारी ये विंडो यहाँ पर आ जाए। और अब मैं अगर किसी भी कलर पे आके सी प्रेस करूँगा तो मैं उन कलर्स को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ। और अगर आप चाहें तो आप स्पॉटलाइट पे ही अपने मॉडल के टॉप व्यू से कोई भी इमेज को ला सकते हैं और अपने मॉडल को इस तरह से नीचे प्लेस करके उन इमेजेस से अपने मॉडल पे इस तरह से टेक्सचर्स बना सकते हैं। तो इस तरह से हमारे मॉडल पे काफ़ी जल्दी टेक्सचरिंग हो जाएगी। बट इस तरह से आप जब भी टेक्सचरिंग करेंगे तो आपके पास में जितने ज़्यादा एक्टिव पॉइंट्स होंगे और जितनी ज़्यादा डिटेल्स आपकी इस रेफरेंस इमेज पे होगी, उतना ज़्यादा ही अच्छा आपका यहाँ पर टेक्सचर आएगा। लेकिन इस केस में मैं इस रेफरेंस इमेज को अपने मॉडल पे प्रोजेक्ट नहीं करूँगा, बल्कि इस केस में हम इस मॉडल पे मैनुअली टेक्सचरिंग करेंगे। तो अभी के लिए हम इस वीडियो में इतना ही रखेंगे और नेक्स्ट वीडियोज़ में हम देखेंगे कि हम इस मॉडल पे किस तरह से जी ब्रश में पॉली पेंट कर सकते हैं।